अपने हॉल के सोफे पर बैठी संतोषी एक बार घड़ी देखती तो एक बार अपनी बहू प्रियंका के कमरे के दरवाजे को। हे भगवान, 9 बज गए, अब तक छांक भी नहीं पड़ा। तभी प्रियंका के कमरे का दरवाजा खुलता है। बाल सुलझाती हुई प्रियंका रसोई में आती है। मम्मी जी, मैं आ गई। आज आपकी बहू बनाएगी स्पेशल आलू की पराठे। वाह, ये तू बोल रही है बहू? आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। क्या मम्मी जी आप भी ना। प्रियंका एक तरफ परात में आटा लेती है, दूसरी ओर बर्नर पर तवा चढ़ाकर गैस ऑन कर देती है। जैसे ही आटे में पानी मिलाने जाती है, उसका मोबाइल बज जाता है। अरे, ये तो ऑफिस से कॉल आ गया मम्मी जी, बहुत जरूरी कॉल है। एचआर ने तुरंत मीटिंग ज्वाइन करने का मैसेज किया है। आप तवा गर्म रखना, मैं 2 मिनट में आई। ये कहकर प्रियंका अपने कमरे में जाती है और पूरे 2.5 घंटे बाद वापस आती है। कभी एचआर की मीटिंग, कभी कल का बर्थडे, और हर बार में ही कुक की ड्यूटी में मैं ही फंस जाती हूँ। 1.5 साल हो गए बहू की शादी को, मजा लेके एक बार उसके हाथ का बना प्रॉपर खाना नसीब हो जाए। संतोषी सब्जी बना चुकी थी, रोटियां भी लगभग सेक चुकी थी। तवे पर संतोषी आखिरी रोटी सेकने को जैसे ही डालती है, प्रियंका नाखून सुखाती हुई रसोई में आती है। अरे मम्मी जी, आपने आटा गूंथ के पराठे बेल लिए, और ये क्या आलू के पराठे बनाने का प्लान था मम्मी जी? अलग से सब्जी क्यों बना ली आपने? कितनी बार मना किया आपको, आराम किया कीजिए। ये उम्र है आपकी कॉफी पीने की, ना कि बेलन चलाने की। सही कहा बहू, ये उम्र है मेरी कॉफी पीने की, पर तू तो हर रोज काम का गरम गरम प्याला पिला देती है। किसी दिन तो रसोई से पूरा खाना बना के बाहर आ। रात को बड़ी मुश्किल से प्रियंका जली भुनी सब्जी और पापड़ जैसी सख्त रोटियां बनाकर सभी को परोसती है। अरे राम राम, ये सब्जी है या अंगार? जीभ झुलस गई मेरी। लगता है डिनर प्रियंका ने बनाया है। जला बुना हो या गया गुजरा, मिल तो गया ना भैया, उसी में खुश रहो। बहुत हो गया। अब जब बहू रसोई संभाल ही नहीं सकती तो घर को क्या खाक संभालेगी? अब लगता है दूसरी बहू लानी ही पड़ेगी महेंद्र जी। संतोषी के गुस्से को हर बार की तरह इस बार भी उसकी फ्रस्ट्रेशन समझकर सभी इस बात को टाल देते हैं। पर सभी की सोच के परे संतोषी अगली सुबह पंडित जी को लड़कियों की कुंडली लेकर बुला भी लेती हैं। पारुल, इस बच्चे में कोई तो बात है पंडित जी, मुझे ये लड़की बड़ी भारी है। देख जरा लकी, तेरे लिए लड़की देख रही हूँ। अरे मम्मी, अचानक? मुश्किल से अपने भाई से 2 साल छोटा है तू। 1.5 साल हो गया उसकी शादी को, 6 महीने तो लड़की को देखने में लग जाएंगे। अब नहीं करेगा तो कब करेगा शादी? अब मुझे भी रसोई से मुक्त होना है भाई। देख लो प्रियंका, तुम्हारे कारण हो रहा है ये सब इस घर में। मेरे कारण क्या हो रहा है? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देवरानी आएगी तो उसे टाइम मैनेजमेंट के साथ घर के काम को कैसे मैनेज करना है ये मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। ऑफिस के साथ साथ घर के खाने का काम तो करती हूँ मैं। ये तो था संतोषी के घर का माहौल। अब चलिए आपको ले चलते हैं पारुल के घर, जो जल्द ही संतोषी के घर की छोटी बहू बनने वाली थी। कितना चावल बताया था आपने मम्मी? ओहो, भगवान ही जाने तूने हिस्ट्री ऑनर्स किया कैसे। एक बात तो याद रहती नहीं, तुझे कितनी बार समझाया बेटा। इस ग्लास से नाप कर 1 गिलास चावल ले लेगी तो हम तीनों के लिए चावल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा मम्मी, समझ गई। 1 गिलास चावल। तो पानी कितना डालूं? 1 गिलास? अरे बेटा, चावल पानी में अच्छी तरह से भीग जाए उतना तो पानी डालेगी ना तू। मेजरमेंट कैसे बताती हो तुम मम्मी? कभी बोलती हो इंची टिप, कभी कहती हो अपने हाथ की लंबाई से नाप लो। ऐसे नहीं होता है, सही से बताओ ना कितने गिलास पानी डालूं? 3 गिलास पानी में चावल को कुछ देर भिगोकर छोड़ दे, उसके बाद का प्रोसीजर मैं पूरा कर दूंगी। अपनी बेटी से परेशान होकर विमला जैसे ही रसोई से बाहर आती है, उसके फोन की घंटी बज जाती है। नहीं नहीं संतोषी जी, हमें कैसी तकलीफ होगी? कल 10 बजे? ठीक है, बिल्कुल पधारिए। कौन है विमला जी? महेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के घर से कॉल था, वो हमारी पारुल को देखने कल आना चाहते हैं। बस ये रिश्ता हो जाए। अरे ग्रेजुएट है मेरी बेटी, क्या कमी है इसमें? चावल में पानी तक डालने का अंदाजा नहीं है इसे। कितने भी बड़े घर जाए, कभी ना कभी तो रसोई का मुंह देखना ही पड़ेगा। अरे तो कौन सा कल ही शादी हो रही है, सीख जाएगी। और अपनी बातों पर कायम रहती हुई संतोषी पूरे परिवार के साथ अगली सुबह 10 बजे पारुल के घर पहुंच जाती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया। मुझे तो आपकी बेटी बड़ी प्यारी लगी विमला जी। सच में मम्मी जी। और बताओ पारुल, क्या शौक है तुम्हारे? वैसे हमारे घर पर किसी चीज की बाउंडेशन नहीं है, जो करना है करो, जो पहनना है पहनो। अब मुझे ही देख लो, मेरे मायके में मुझे जॉब करने की फ्रीडम नहीं थी, पर यहाँ करती हूँ। अरे वाह, सोच से भी मॉडर्न है लोग। पारुल लकी के घर जाएगी तो बड़ी खुश रहेगी। पारुल और लकी आपस में बात करते हैं, दोनों की ट्विनिंग सही बैठ जाती है।
अब तो बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है विमला जी। तो बताइए कब की तारीख निकलवाए? जब की तिथि निकले। पंडित जी से दिखाया था मैंने, 15 दिन के बाद एक मुहूर्त है, उसी में दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। ज्यादा दिन रोक कर रहने में भी कोई फायदा नहीं है। और 15 दिन बाद लक्की बारात लेकर पारुल को लेने आ जाता है। अच्छी तरह शादी संपन्न हो जाती है और बहू बनकर पारुल संतोषी के घर आ जाती है। अगली सुबह, ये ले बहू हमारी खानदानी साड़ी और खानदानी जेवरात। ये साड़ी पहनकर मेरी सास ने इस घर की पहली रसोई बनाई थी, फिर मैंने भी यही साड़ी और यही गहने पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म की थी। मतलब जेठानी जी ने भी इसी साड़ी में अपनी पहली रसोई की रस्म की होगी? वही तो गलती हो गई मुझसे। मेरा मतलब है उस वक्त ये साड़ी पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, तो बहू को ना दूसरी साड़ी पहनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म करवा दी थी। पर तेरे वक्त पर मैंने पहले से इसे निकाल कर रख दिया है, कहीं भीड़ भाड़ में यहाँ वहां ना हो जाए। चल अब जल्दी से पहन कर आ जा। हाँ मम्मी जी, वो मैं कह रही थी क्या बनाऊं? अरे अभी तो मेहमान भी आए हुए हैं, बहू कुछ भी बनाने जाएगी तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, जिसमें नहीं तो भी घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, और मुहूर्त सिर्फ 15 मिनट का है। एक काम कर, तू मीठे में ना सिर्फ चाय बना ले। ठीक है मम्मी जी। पारुल रसोई में जाती है, जहाँ उसकी जिठानी प्रियंका चने फाँक रही थी। चलो हमारे जीवन की ज्योति, अब इस घर के चूल्हे को रोशन कर दो। भाभी मैं क्या कह रही थी कि इस घर में लोग चाय में किस हिसाब से पानी लेते हैं? क्या कुछ कहा क्या तुमने? अरे शायद मम्मी जी मुझे बुला रही है, मैं तुम्हारी बात का जवाब आकर देती हूँ। हाँ ये लो भाभी तो चली गई, अब क्या करूं? कैसे अंदाजा लगाऊं चाय में पानी कितना जाएगा? 20 लोग हैं, यानी 20 कप दूध और 20 कप पानी, यही सही रहेगा। जितने लोग उतना पानी, यही तो मम्मी ने बताया था। 3 लोगों के लिए चावल में 3 कप पानी। और चाय के नाम पर पानी का प्याला तैयार करने पारुल चाय चढ़ा देती है। अब टेस्ट करके देखती हूँ। पारुल जैसे ही चाय की कुछ छींटे अपनी जुबान पर मारती है, उसका तो मुंह ही बन जाता है। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, क्या करूं? ये चाय तो बिगड़ गई। इसके पहले कि वो कुछ कर पाती, दरवाजे से राहुल अंदर आता है। चाय तैयार हो गई पारुल, चलो बाहर ले चले, सब इंतजार कर रहे हैं। डरते डरते पारुल सभी को चाय पकड़ाती है। ये चाय है कि पानी में चीनी और पत्ती का मिश्रण? क्या बात है बहू? वो मम्मी जी, पतीले में दूध था ही नहीं, मतलब सिर्फ 2 लोगों के जितना दूध निकला, और बाहर इतने लोग बैठे थे। अब घर की बहू होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि सभी के हाथ में चाय का कप आए। मेरा मतलब है कुछ बने तो सभी को मिले, या फिर किसी को भी नहीं। तू तो बेकार ही अपनी बहू को डांट रही है संतोषी। बात तो बिल्कुल पते की कि बहू ने घर को बांध कर चलने वाली बात कही है। शादी ब्याह का घर है, किसी और ने दूध ले लिया होगा। थैंक गॉड, मुझे तो लगा कहीं ये भी मेरी बीवी की तरफ फोन पर बिजी रहने वालों में तो नहीं है। संतोषी अपनी नई बहू की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होती है। कुछ दिनों बाद अब जाकर सारे मेहमान लौटे, हलवाई गए। अब लग रहा है हमारा घर पहले की तरह। पहले की तरह कहाँ मम्मी जी, अब तो नई बहू रानी भी है घर पर। यही तो खुशी की बात है। जा बहू, सभी के लिए खाना तैयार कर ले। मैं बताती हूँ पारुल क्या क्या बनाना है। दोपहर में दाल चावल हमारे घर पर बनती है, और पापड़ सभी को खाने में चाहिए, मतलब चाहिए। और कोई एक सूखी सब्जी बना लेना। ओके भाभी। पारुल रसोई में जाती है और बर्तनों में से ग्लास निकालती है। छोटी साइज वाला ग्लास तो दिख ही नहीं रहा, क्या करूं? बड़े साइज वाले ग्लास से पानी डाल दूं? डाल देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आखिर में कुकर में तो सब बराबर ही हो जाना है। 6 लोग यानी 6 ग्लास पानी। यही फंडा लगाकर पारुल दाल चढ़ा देती है। सूखी सब्जी का सही है, पानी डालना ही नहीं है। गुड, राजमा बन रहा है, चावल में मम्मी के बनाए तरीके से पानी डालकर सीटी लगा देती हूँ। बाकी सूखी सब्जी में मेरा हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। अपने हिसाब से गीले चावल, पानी सा राजमा और आलू की ना बराबर सूखी सब्जी बनाकर पारुल सभी को परोस देती है। हे भगवान, इस घर में कोई बीमार नहीं है बहू। ये सब क्या है? गीले चावल और ये काले रंग का पानी। आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही थी ना पापा, ये जरूर चाय पत्ती का पानी होगा। अब देखिएगा आपका पेट कैसे टना टन टन हो जाता है। नहीं नहीं जीजी, ये चाय पत्ती का नहीं, ये राजमा है। भाभी ने कहा था इस घर में सभी दोपहर में दाल खाते हैं। मुझे लगा पीली दाल खा खा कर आप सब बोर हो गए होंगे, तो मैंने काली दाल बना दी। आप सबकी नजर इस चीज पर क्यों जा रही है जो खाने लायक नहीं है? खाने लायक आलू की सब्जी है, इतनी स्वादिष्ट है, उसे खाइए। क्या स्वाद है, वाह 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 वाह, वेरी गुड जॉब पारुल। देखो, ये होता है पति।
ऐसा खाना बनता है क्या तेरे घर पर बहू? तेरी माँ तुझे ऐसी दाल और ऐसे चावल परोसती थी? गई भैंस पानी में। रोजाना तो नहीं, पर जब उन्हें लगता था कि मेरे पेट को आराम की जरूरत है, तब वो जरूर घर पर ऐसा खाना बनाती थी। घर पर शादी थी, लगातार 11 दिनों से हलवाई खाना बना रहा था। लगातार इतने दिनों से मसाले का खाना खा खा कर आपके सबके पेट की बैंड बज गई होगी, तो उसे आराम देना भी तो जरूरी है। सबकी तबीयत का सोचकर ही मैंने ऐसा खाना बना दिया। अब आप लोगों को नहीं खाना तो कोई बात नहीं। हाय मेरी बच्ची, तू तो बड़ी समझदार है। ये दाल चावल तो वैसे हमसे खाए नहीं जाएंगे। तू ना ये आलू की सब्जी उठाकर रख दे, रात को इसी के साथ रोटियां सेक देना। और इस बार फिर से किसी तरह पारुल बच जाती है। डरती डरती पारुल अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। तो मेरी इज्जत देकर ही मानेगी क्या बेटा? राजमा में ऐसे पानी कौन डालता है? ये हिसाब तो मैंने तुझे आलू की सब्जी के लिए बताया था। तुझे आटे में कितना पानी जाता है ये भी नहीं पता। रात को रोटियां कैसे बनाएगी? अच्छा सुन, एक काम कर, अपनी जेठानी को कह देना रोटियां बनाने के लिए। पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे ही सर पर है क्या? मम्मी, भाभी तो ऑफिस के काम का बहाना करके बच जाएगी, मैं क्या करूंगी? रात को जोश और खरगोश के साथ रसोई में जाना, परात में आटा डालना, और जैसे ही पानी डालने की बारी आएगी अपने फोन का रिंगटोन बजा लेना और बात करने के बहाने बाहर आ जाना। 1-1.5 घंटा ऐसे ही बिता देना, फिर आखिर में तेरी जेठानी या सास को जाकर रोटियां बनानी पड़ेगी। पारुल अपनी माँ के कहे मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही करती है। रात के ठीक 8 बजे पारुल अपने कमरे से बाहर आती है। फटाफट जाकर गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ मम्मी जी, सब खा लेंगे तो लगेगा कि एक काम पूरा हुआ। दोपहर में भी सभी का खाना ठीक से हो नहीं पाया था, मैं ना अभी जाकर रोटियां बना देती हूँ। मुस्कुराती हुई पारुल राव में रसोई में जाती है और परात में आटा निकालती है। फिर बारी आती है आटे में पानी मिलाने की। लगता है मेरी कुंडली में ना जरूर चंद्रमा खराब होगा, इसीलिए हर बार मैं पानी पर आकर ही फंस जाती हूँ। अब प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। फोन पर बात करती हुई पारुल रसोई से बाहर आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कहीं गलती से आप दूसरी प्रियंका तो नहीं ले आई संतोषी जी? हे भगवान। पूरे 1 घंटे बाद पारुल रसोई से बाहर आती है और देखती है उसकी सास ने सब्जी बना ली है और रोटियां बना रही है। ओह मम्मी जी, मेरे रहते आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो ना बीच में मामा जी का कॉल आ गया था, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तो मुझे जरा देरी हो गई। आई एम सो सॉरी मम्मी जी। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो बात करनी पड़ती है बेटा। ये 2 आटे के पेड़े बचे, इनकी रोटियां तो बना दे, बाकी सारा काम मैंने कर दिया है। और हाँ, उदास होने की जरूरत नहीं है, इस घर की बहू है तू, खाना बनाने के कई मौके मिलेंगे तुझे। और मौका मिल भी जाता है आलू टमाटर की सब्जी बनाने का। अगली सुबह का मेनू अपनी छोटी बहू के हाथ में देखकर संतोषी आराम से हॉल में टीवी देखने बैठ जाती है। मम्मी जी, वो मैं पूछ रही थी कितने ग्लास टमाटर की सब्जी बना लूं? क्या क्या कहा तूने? कितने ग्लास? कोई शरबत नहीं बना रही है बहू? 4 लोगों के हिसाब से बना ले। और हाँ, मुट्ठी भर छोले भी पड़े थे, मैंने रात को भिगो दिए थे। अच्छे से मसाला छोले बना लेना। ये दोनों भाई टमाटर की सब्जी पसंद नहीं करते, छोले खा लेंगे और बाकी सभी भी टेस्ट कर लेंगे। टमाटर की सब्जी और छोले। अच्छा मम्मी जी। आज तो पारुल के पास फोन लेकर बाहर निकलने का मौका भी नहीं बचता, क्योंकि उसकी सास उसके साथ ही रसोई में आ जाती है। परात में आटा लेने के बाद पारुल लोगों के हिसाब से गिनकर उस पर पानी डालना शुरू करती है। ये 5, ये 6 लोगों के लिए 6 ग्लास पानी। छोले भी बनेंगे 6 लोगों के लिए, तो 6 ग्लास पानी कुकर में डालना होगा। बाकी कढ़ाई में 4 लोगों के लिए टमाटर की सब्जी बनाने के लिए 4 ग्लास पानी। सब कुछ हो गया। मम्मी जी, आप बाहर बैठकर टीवी देखिए। हे राम, अब मैं समझी उस दिन 40 लोगों के हिसाब से चाय कैसे बनी थी और काली दाल और चावल का हाल अधमरा क्यों था। ये खाना बनाना आता है तुझे? तुझे तो खाने में कितना पानी जाता है ये भी नहीं पता बहू। जा कमरे में जाकर अपनी जेठानी को लेकर आ। पारुल भागते हुए अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। मम्मी जी ने मुझे क्यों बुला लिया? हे भगवान, अब क्या होने वाला है? प्रियंका लैपटॉप लिए पारुल के साथ रसोई में आती है। ऑफिस को मार रिजाइन, अब से तू 1 महीने अपनी देवरानी को खाना बनाना सिखाएगी, समझी? और इस आटे को साइड हटा। और छोले में देख कैसी तेरी देवरानी ग्लास भर भर के पानी डाल दिए। अब सब्जी की हालत देख। बात तो सही है मम्मी जी, बहुत पानी हो गया। मेरे सर पर इतने काम का प्रेशर नहीं होता ना, तो मैं 2 मिनट में खाना बना देती। अब प्रेशर नहीं रहेगा भाभी, आप आराम से खाना बनाइए। दूसरे बर्तन में आटा लेने के बाद प्रियंका एक कटोरी लेकर आती है।
6 लोगों के लिए 6 कटोरी पानी आटे में गया। 4 लोगों के हिसाब से टमाटर की सब्जी बनानी है तो 4 कटोरी पानी टमाटर की सब्जी में गई। और छोले 6 लोगों के लिए है तो 6 कटोरी पानी कुकर में गए। अपनी बड़ी बहू को कटोरी से माप लेता देख संतोषी सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। भूख के मारे तिल मिलाते बाप बेटे भागते हुए रसोई में आते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो 4 ग्लास टमाटर की सब्जी बना रही थी बस। शरबत थोड़ी ना है पारुल कि ग्लास से नापेगी सब्जियां, हम कटोरी में खाते हैं, यानी कि 4 लोगों के लिए 4 कटोरी टमाटर की सब्जी, ग्लास से थोड़ी ना नापेगी। और अगर चाय बनानी है तो 4 कप दूध में 4 कप पानी, ऐसे बन जाएगी 4 लोगों के लिए चाय। हाय हाय, अच्छा हुआ कि हमें 2 ही बेटे हैं संतोषी जी। ऐसे तीसरे बेटे की शादी भी आप कर देती और पता चलता कि बहू चम्मचों से माप ले रही है। कोई फायदा नहीं हुआ बेटों को ब्याहने का, खाना तो आखिर में मुझे ही बनाना होगा।